हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपको अगर क्रिप्टो के रिलेटेड पता नहीं है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रिप्टो एंड स्टॉक इन दोनों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। क्यों? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट करने जा रही है रेट कट्स। रेट कट्स क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, यूजुअली जब यूएस सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट रेट में कमी लाया जाता है तो रेट कट्स करते हैं। रेट कट्स जब हो जाते हैं तो यूएस डॉलर वीक हो जाता है और लोगों में ना वो उसको लोन इजली मिलता है। जो इंडिविजुअल होता है, जो बिजनेसेस होता है, जो रिटेलर्स होते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास पैसा आ जाता है, इजली आ जाता है। तो आजकल के इस डिजिटल दौर में वो पैसा वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? जाहिर सी बात ही वो क्रिप्टो में या स्टॉक में ही इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उस वहाँ से उसको पैसा। और क्यों? क्योंकि जब रेट कट्स होते हैं ना तो उसका क्रिप्टो और स्टॉक पे इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है कि बहुत ही ज़्यादा इन्हीं जो चीज़ें होते हैं वो ऑलमोस्ट 60 to 70% वो अप हो जाते हैं रेट कट्स की वजह से। तो इसी वजह से जो मतलब लोगों को पैसा मिल जाता है और वो पैसा वो फौरन ट्रांसफर कर देते, इंजेक्ट कर देते क्रिप्टो में या स्टॉक में। तो इसकी वजह से जो रिस्की एसेट्स है लाइक बिटकॉइन, इथेरियम एंड गोल्ड एंड सिल्वर, इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और प्राइस बहुत तेज़ी से वोलेटिलिटी आ जाती है और मूव कर जाते हैं अप। तो अभी क्या सीन है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ हिस्टोरिकली रेट कट्स के इफेक्ट क्रिप्टो एंड स्टॉक पे। देखो, रेट कट्स जब 2007 और 8 में हुए थे तब उस टाइम पे जो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस थी वो 60 to 70% आप कर गए थे। आप गोल्ड की हिस्ट्री देखो कि सबसे ज़्यादा जो गोल्ड और सिल्वर में मोमेंटम आया था वो उस टाइम में आया था, ठीक है। फिर उस टाइम के बाद चूंकि वहाँ पे बिटकॉइन था नहीं, फिर मैं आपको बताता हूँ जब रेट कट्स हुए 2019 में, तब कोविड-19 क्रैश हुआ था। 4000 से 4500 से बिटकॉइन पहुँच गया 13000 पे, ठीक है। वो 2019 में जब माइनर रेट कट्स हुए। फिर 2020 में मैसिव रेट कट्स हुए। बिटकॉइन की प्राइस जो 2020-21 टाइम फ्रेम है उसके दरमियान बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन 13000 से पहुँच गई 70000 पे, ठीक है। इस तरह से फिर दोबारा वो आई थिंक लोना क्रैश हो गया था या इस तरह से। फिर चाइना यूएस टेरिफ वार चल रहा था, बिटकॉइन 40,000 पे आ गया। फिर 2024 में जब रेट कट्स हुए तो दोबारा से 40,000 से 17,000 पे बिटकॉइन की प्राइस पहुंच गई। फिर इसी तरह से अभी 2025 में 3 रेट कट्स पॉसिबल है। जो एनालिस्ट होते हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं, जो क्रिप्टो के रिलेटेड नॉलेज रखते हैं, ये सारे मतलब जो यूएस गवर्नमेंट के साथ मतलब अब जितने भी देखा जाए ना, ये एनालिसिस हो गई है कि 2024 में 3 रेट कट्स पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है क्योंकि ट्रम्प की जो फैमिली है ना, वो बहुत प्रो क्रिप्टो फैमिली है और वो सारा पैसा ट्रम्प की टेन्योर में कमा रहे, बना रहे क्रिप्टो से। और वो जानबूझकर ट्रम्प से ऐसे चीज़ें वो करवा रहे कि उसको ना क्रिप्टो से फ़ायदा हो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी क्या होने जा रहा है। 2025 में सिर्फ एक माइनर रेट कट्स हुआ 25 BPS। हमेशा जब मैसिव रेट कट्स होते हैं उससे पहले एक माइनर रेट कट्स होता है। तो अभी सितंबर में माइनर रेट कट्स हुआ, ठीक है, जिसका बिटकॉइन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ। 2000 यानी 1,10,000 से वो 1,24,000 पे पहुंच गई बिटकॉइन। फिर क्या हुआ? ट्रम्प ने जानबूझ के एक टेरिफ वार की बात की, ठीक है, चाइना के साथ। तो क्रैश कर गया ना, 100 के तक आ गया BTC। फिर इसी दरमियान में उन्होंने एक इनसाइडर वेल को भी लॉन्च कर दिया जो बार बार शॉर्ट लगा रहा है, जो लोगों के साइकोलॉजी की इफेक्ट करता है कि देखो प्राइस अभी 98 पे जाएगी, बिटकॉइन की डोमिनेंस खत्म हो गई, ये होगा वो होगा। और अभी वो इनसाइडर वेल बार बार शॉर्ट लगा रहा है तो लोगों की साइकोलॉजी की इफेक्ट करता है। कोई उस लिहाज से मतलब क्रिप्टो में इंटरेस्ट नहीं रखता क्योंकि बहुत ज़्यादा हमेशा मैसिव रेट कट से पहले वो इस तरह से कोई क्रैश करते हैं कि लोगों के साथ पैसा ही ख़त्म हो। तो देखो, लोगों ने तो ऑलमोस्ट क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर 26 बिलियन लिक्विडेशन हो गई थी सिर्फ 126 के से 100 के पे आ गई बिटकॉइन क्रैश की वजह से। फिर अब ये उसमें से एक वेल को लॉन्च किया। फिर ट्रम्प जानबूझ के ऐसी बयानात कर रहे, ऐसी वो स्पीचेस कर रहे हैं कि जिसकी वजह से क्रिप्टो के लिए वो अच्छी नहीं होती और हमेशा थोड़ी सी मोमेंटम करने की बजाय फिर से वो बिटकॉइन क्रैश कर जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो 110-112 रीजन में अभी भी बिटकॉइन घूमता रहता है। यहाँ पे क्रिप्टो मतलब यूएस करने जा रही है क्या, क्योंकि उसका ना अपनी बिटकॉइन रिजर्व है। और अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले ट्रम्प ने एक वो स्पीच किया कि मैं उसको देख रहा था कि उसने कहा कि जो यूएस की डेट है ना, उसका जो कर्जा है ना यूएस का, वो मैं क्रिप्टो से ख़त्म करूँगा, क्योंकि वो क्रिप्टो पे बहुत ज़्यादा वो बिलीव रखता है। I tell you what, you look at values, you look at
what's happening and where it's come and where it came from, I think crypto's got a great future. I think it really does. Maybe we'll pay off the $35 trillion in crypto. I'll write out a little piece of paper, 35 trillion crypto. We have no debt, right? That's what I like, right? और उसकी जो फैमिली है एरिक ट्रम्प वगैरह वो क्रिप्टो में हमेशा लगे रहते हैं, बिटकॉइन ये वो। तो अभी जानबूझ के यूएस गवर्नमेंट खासकर ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा प्राइस को नीचे लेकर आए, क्रैश भी कर दिया। फिर भी ऐसे यानी नवंबर से पहले या आप ऐसे चकोगे रेड कट से पहले वो बिटकॉइन को आप करने नहीं दे रहे। अब वो क्या रहा है कि एक इनसाइडर वेल है जो बार बार शार्ट कर रहा है क्योंकि लोगों के साइकोलॉजी को इफेक्ट कर रहा है। इसी में जो नेक्स्ट हमारी वीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मंडे को ETF प्रो लॉन्च होने जा रही है हांगकांग की, जो कि मतलब सालाना पे बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा और ओवरऑल मार्केट पे शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा उस पर इफेक्ट होगा, ठीक है। और फिर थर्सडे को आई थिंक मीटिंग है ट्रम्प और शी जिनपिंग की, और आई थिंक ट्यूसडे को है या थर्सडे को वो पॉल की दोबारा वो मीटिंग है और उसमें एक्सपेक्टेड है कि रेट कट्स होगी, ठीक है। और उसी में जब रेट कट्स होंगे ना, और अगर 50 BPS रेट कट्स हो गए तो जो जितने भी प्राइसेस है वो इतनी ज़्यादा आप कर जाएंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में, जो तकरीबन 60 to 70% आप हो जाएंगे। और आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आपका जो पैसा होगा वो आपको 2x to 3x भी दे सकता है। तो ऐसे में आपने करना क्या है, कुछ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल टोकन्स जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपने स्पॉट में पकड़ना है। फिलहाल आपने फ्यूचर अवॉइड करें, मैंने खुद भी अवॉइड किया हुआ है क्योंकि ये जो अभी जो यूएस गवर्नमेंट करने जा रही है, दिस इज़ वेरी, आप समझ नहीं सकते कि वो किस तरह से वो जानबूझ के प्राइस नीचे लेकर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी इधर उधर हो जाता है प्राइस, तो आप फ्यूचर नहीं कर सकते। आपने स्पॉट को पकड़ना है। स्पॉट में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ कि आपको 2x दे सकता है। नंबर 1 सोलाना बहुत ही स्ट्रांग नेटवर्क है और अभी बहुत ही ज़्यादा ऐसी प्राइस पे है कि यू जस्ट कांट बिलीव कि आपको 2x दे सकता है। 500 तक जा सकते हैं सोलाना। एट द सेम टाइम BNB का मैं आपको बताऊँगा, BNB का जो BNB नेटवर्क है, BNB की जो टोकन है ना, ये ऑलमोस्ट आप 1500 पे देख सकते हो। अभी तकरीबन 1100 हज़ार के राउंड में रहता है, तो आपने BNB को इग्नोर नहीं करना। एट द सेम टाइम मैं आपको XRP का भी बताऊंगा, क्रैश की वजह से इतना ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ है, तो अभी भी आपके पास मौका है। XRP में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खास करके स्पॉट में जितना भी आप पैसा लगा सकते हैं। यू जस्ट कांट बिलीव कि आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा होगा अगर रेट कट्स हुए तो। और 2025 में 2 रेट कट्स पॉसिबल है। एक तो चूँकि ऑलरेडी 3 रेट कट्स, एक ऑलरेडी हो चुका है, 2 अभी भी रहते हैं। तो ऐसे में करना क्या है, आपने स्पॉट को इग्नोर नहीं करना और जो अपनी इन्वेस्टमेंट है जो आप इधर उधर लगा रहे, आप कुछ अरसे के लिए उसको ना क्रिप्टो में लाओ, या आप अगर स्टॉक में कर सकते हो तो गोल्ड सिल्वर को पकड़ो, ठीक है। अभी भी प्राइसेस डीप में है। अगर एक बार रेट कट्स हुए ना, आप दोबारा कभी भी BTC को 110 से 120 रीजन पे नहीं देख पाओगे। आप BTC 150-200 पे देख सकते हैं। और एट द सेम टाइम सोलाना का मैंने आपको 500 बताया, BNB का आपको मैंने 1500 बताया, XRP आप $4 पे $5 पे भी देख सकते हैं। और डॉज टोकन को आपने नहीं इग्नोर करना। ये जो लिंक, खास करके लिंक को आपको इग्नोर नहीं करना। लिंक अभी 17-18 पे रहता है, तो लिंक आपको ऑलमोस्ट 30 पे नज़र आ जाएगा, 25-26 इस तरह पे। तो इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना। यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जानबूझ के डीप किया सब कुछ, फिर वहाँ से बाई करके तभी रेट कट्स करेंगे। और जो ट्रम्प है ना, वो बार बार नेगेटिव बोलता है अबाउट जेरोम पावल। और ये क्यों बोलता है, क्योंकि ये लोगों के साइकोलॉजी की इफेक्ट करता है कि हम मिले हुए नहीं हैं। ये सारे मिले होते हैं, फिर इस तरह से डीप बाइंग करके रेट कट्स करके जो यूएस का कर्जा है वो इसी तरह से क्रिप्टो से उतारेंगे, जो ट्रम्प ने बोला था कि मैं क्रिप्टो से उतारूंगा। और इस तरह से जो ट्रम्प फैमिली है ना, वो भी इसी तरह से डीप बाइंग करके, जो बड़े बड़े वेल्स है वो रेट कट्स और इन चीज़ों का उसको पता होता है, इनसाइडर्स होते हैं। और हम जो रिटेलर्स होते हैं वो इस चीज़ में पैनिक हो जाते हैं कि BTC की डोमिनेंस ख़त्म हो गई या प्राइस नीचे आ रहे हैं, अभी फ्यूचर में ये लॉस हो रहा है वो हो रहा है। आपने करना क्या है कि जस्ट स्पॉट में कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपने होल्ड करना है। आई होप आपको वो 2 to 3x पैसा देगा। एंड हाँ, पॉसिबिलिटी क्यों है रेट कर से, क्योंकि अभी पहले CPI डेटा लोअर आया, लोअर टू द एक्सपेक्टेशंस। अभी जब लोअर टू द एक्सपेक्टेशन CPI डेटा आता है
तो रेट कट्स हो जाते हैं या जल्द हो जाते हैं या देर। तो चूँकि दोबारा से भी फेड मीटिंग है थर्सडे को है आई थिंक सो, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है रेट कट्स की, और आपने फिर इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, उस पार्ट में कुछ चीज़ों को ज़रूर पकड़ना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी और आपने इग्नोर नहीं करना। मैं आपको हॉनेस्टली बता रहा हूँ, अभी सब कुछ डीप है। क्रैश जब हमेशा हो जाता है उसके बाद रेट कट्स होते हैं, और रेट कट्स के बाद जो क्वार्टर 4 साइकिल होता है ना, वो अभी मैं आपको एलन मस्क को बताता हूँ कि उसने सिंगल BTC को सेल नहीं किया, क्योंकि ये ट्रम्प, ये एलन मस्क, ये सारे लोग मिले होते हैं आपस में, इनको पता होता है ना इन चीज़ों का क्वार्टर 4 साइकिल स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें से वो बहुत ज़्यादा पैसे बनाते हैं और हम रिटेलर्स उसमें फंस जाते हैं, और साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाती है कि वो शॉर्ट कर रहा है, वो लॉन्ग कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप कुछ अरसे के लिए, यानी बहुत शॉर्ट टाइम में, आपको 1 मंथ में भी आपको आपका पैसा डबल मिल सकता है अगर आप स्पॉट में कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करते हो, जो मैंने बताया, XRP, डॉज, लिंक, सोलाना, BNB, BTC एंड इथेरियम। इन चीज़ों को आप इथेरियम को 6000 5000 प्लस देख सकते हैं, और ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ गई होगी, एंड इस तरह से आप जो मेरी चैनल है व्हाट्सएप की, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और जो मेरी प्रीमियम कोर्स को उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसको भी इग्नोर नहीं करना, और इस तरह से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ओके, ठीक है, अल्लाह।